आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल के पिछले 4-5 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। उनमें से पहला पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए यूरेनस। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट स्थित है। मंगल ग्रह में कभी ऐसे जीवाश्म पाए जाते हैं जो उस पे जीवन होने के संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21A। 21A है जिसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसमें 5 रीट दी गई है। भारत के किसी भी नागरिक को अगर उसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सेम अगर उसको लगता है कि उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हल्दिया। हल्दिया वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित हुगली नदी के किनारे बसा पोर्ट है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरेला बल्गारिस। इसको अंतरिक्ष शैवाल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष यान में इस शैवाल को ले जाया जाता है अंतरिक्ष में। इसको अंतरिक्ष यात्री खाने के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कच्चा थीवू। बहुत ही इम्पोर्टेंट द्वीप है जिसपे कभी भारत और श्रीलंका दोनों अपना अधिकार चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख। आरबीआई की स्थापना 1935 में यंग हिल्टन कमीशन के आयोग से हुआ था। इसमें ऑप्शन बी है सुकुमार सेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख। आगे है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी। राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है या हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण में मदद करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B10।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि गति को कैसे प्रभावित करती है। तो इसके आंसर बताने से पहले मैं बता रहा हूँ कि जनरली कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अगर तापमान में वृद्धि होती है तो जो हवाओं में आर्द्रता है उसमें कमी हो जाएगी, और आर्द्रता में कमी होने के वजह से, अगर आर्द्रता में कमी होगी तो जो ध्वनि की गति है उसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी। कॉमन सेंस है तो बोल रहा है इसमें कि तापमान की वृद्धि से ध्वनि गति कैसे प्रभावित होती है, तो ध्वनि गति बढ़ती है क्योंकि तापमान बढ़ने से आर्द्रता कम होगा, और आर्द्रता कम होने से ध्वनि को जाने के लिए उसको अच्छा एक स्पेस मिल जाएगा, उसको उसको ध्वनि को रुकावट कम होगी, इसलिए ध्वनि उस ज़्यादा दूर तक यात्रा कर पाएगी, इसीलिए उसमें क्या होता है, गति जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। हमारे घर में जो चूहे मारने की दवाई है, बहुत ही खतरनाक दवाई होती है, जिंक फास्फाइड। ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड इसका आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन। ऑप्शन में कोबाल्ट है, कोबाल्ट को कैंसर उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है क्योंकि डलहौजी के कार्यकाल में ही 1853 में भारत में पहली रेल चलती है मुंबई महाराष्ट्र में। ऊपर ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। डफरिन के शासनकाल में 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 के लखनऊ के विद्रोह के नेता बेगम हजरत महल थी, जो लखनऊ से लड़ी थी। तात्या टोपे कानपुर से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों से बढ़ चढ़ कर उनके साथ युद्ध किया था। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और इस सीरीज़ एग्ज़ाम से पहले तक ख़त्म हो जाएगी, और इस सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपको जीके में और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू।